वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक महीने फुल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो 18वें सेट में लेके आए हैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घोरनाय नाय खाए बैगन से कभी की कह चाह है। कह रहा है घोरनाय। घोरनाय किसको बोलते हैं? घोरना झाड़ियों का जो घेरा होता है, बाड़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं घोरना। किसी चीज़ को रखवाली करने के लिए छोटे छोटे झाड़ियों से जो हाथी की तरह दिया जाता है उसको घोरना कहा जाता है। कहता है घोरनाय नाय खाए बैगन से कभी की कह चाह है। इसके द्वारा कभी क्या कहना चाहता है? ऑप्शन में दिया है जय रक्षक से भक्षक। कह रहा है जो रक्षा करने वाला है वही भक्षण करने वाला भी है। फिर कह रहा है रक्षक भक्षक ना है, जो रक्षक वो भक्षक कभी नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है घोरना बैगन कबू खाए नहीं। कह रहा है घोरना में वो बैगन कभी खाता नहीं है। घोम कर रहा है सब सही। घोम कर रहा है सब सही, जो कथन तीनों दिया गया है सब सही है। तो हम लोग जानते हैं कि घोरना ना खाए बैगन से कभी कहना चाहता है जय रक्षक से भक्षक, जो रक्षक है वही भक्षक है। यानी ऑप्शन नंबर को जो है बिल्कुल सही है। कौन नंबर ऑप्शन सही है। हम लोग दो पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जैसन पानी बिना मछली, जैसन पानी बिना मछली, फूल बिना तितली, पुरुष बिना पत्नी, नाना नानी बिना नतनी, ये पंक्ति कौन कविता के लागे। कह रहा है ये पंक्ति जो लिया गया है किस कविता से लिया गया है, कौन कविता? तो जैसन पानी बिना मछली, पानी के बिना मछली का जीवन बेकार है, फूल बिना तितली का भी जीवन बेकार है, पुरुष बिना पत्नी का और नाना नानी बिना नतनी का। तो हम लोग जानते हैं कि ये कविता कौन पाठ से लिया गया है, तो मर्दानी पाठ से लिया गया। यानी घ नंबर जो ऑप्शन है इसका सही है। इसमें क में दिया है परिपाटी, ख में दिया है दलाल, ग में दिया है चनपन पालू और घ में दिया है मर्दानी। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पंक्ति है मर्दानी कविता से लिया गया है, इसलिए घ नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कह रहा है कवि संतोष जी अपन कविता मर्द के पहचान की बतो है। कह रहा है संतोष जी जो अपना कविता है उसमें मर्द माने पुरुष मेल का पहचान क्या बताया है ना, वही पूछ रहा है। कह रहा है करदानी, कौन नंबर ऑप्शन में करदानी, ख में दिया है मर्दानी, वो में दिया है फुटानी और घ में दिया है सब सही। तो हम लोग जानते हैं संतोष जी अपना कविता में मर्द का पहचान बताया है मर्दानी, यानी ख नंबर ऑप्शन जो है सही है। करदानी नहीं है, फुटानी नहीं है, सब सही गलत है ना। इसलिए इसका ख नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कह रहा है ककर बिना मर्दानी नाय हुआ। कह रहा है किसके बिना मर्दानी नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है जवानी के बिना, बोल रहा है जवानी के बिना मर्दानी नहीं होता है। फिर ख में कह रहा है फुटानी के बिना, फुटानी के बिना मर्दानी नहीं होता है। फिर कह रहा है करदानी के बिना, जब करदानी नहीं तो मर्दानी नहीं होता है। फिर कहता है सब गलत है। हम लोग जानते हैं कि मर्दानी जो होता है करदानी के बिना नहीं हो सकता है, यानी गो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गो नंबर ऑप्शन करदानी के बिना मर्दानी नहीं होता है, इसलिए गो नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर में। 5वां में कह रहा है खोठा के गोला शब्द की अर्थ हुआ है। खोठा में गोला, गोला शब्द का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। दिया है को में गोली, खो में दिया है गोलाकार जिनिस माने गोलाकार सामान, गो में दिया है मालिक और घ में दिया है सब सही। तो हम लोग जानते हैं खोठा में गोला का मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक, यानी गो नंबर जो ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। खोठा में गोला का अर्थ होता है मालिक, है ना। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। कह रहा है एखन 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी नाय भरल। कविता में एक हाड़ी ककर प्रतीक लगा। एखन 3, एखन मैंने अभी इस समय इस जमाने में 3 हाड़ी पानी एक हाड़ी नाय भरल, एक हाड़ी ककर प्रतीक लगा। इसमें एक हाड़ी जो है किसका प्रतीक है? दिया हुआ है को में बाहरी लोग के, खो में दिया है बाल बच्चा के, गो में दिया है माता पिता के और घो में दिया है सब गलत। तो हम लोग जानते हैं एक हाड़ी एक खन 3 हाड़ी के पानी एक हाड़ी नाय भरल, ये कविता में जो
एक हांडी का प्रतीक है माता और पिता, यानी गो नंबर ऑप्शन ये है बिल्कुल सही, माता पिता। क्या होता है? माता पिता। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 में। 7 में कह रहा है खोटा में बियारी शब्द का अर्थ किया हुआ है। खोटा में कह रहा है बियारी, बियारी शब्द का क्या अर्थ होता है? दिया हुआ है सुबह के खाना, कह रहा है कि सुबह के खाना को बियारी खोटम कहा जाता है। फिर कह रहा है दोपहर के खाना, दोपहर में जो खाना खाया जाता है उसको बियारी कहा जाता है। फिर कह रहा है गो में रात के खाना, रात में जो वो लोग खाना खाता है उसको खोटम बियारी कहा जाता है। और घो में दिया सब गलत। तो हम लोग जानते हैं कि खोटा में रात में जो खाना खाता है लोग उसको क्या कहा जाता है? तो बियारी कहा जाता है, यानी गो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर। कह रहा उड़ गेले फुलवा, क्या कह रहा है? उड़ गेले फुलवा रह गेले, उड़ गेले फुलवा रह गेलक बाँस की लगे। ये जो दिया हुआ है कौन चीज़ है? कह रहा है कहानी है, फिर कह रहा है खो में जीवनी है, फिर गो में कह रहा है संस्मरण है, और घो में कह रहा है कविता है। तो हम लोग जानते हैं कि यह न तो कहानी है, न जीवनी है, न कविता है, ये संस्मरण। ये क्या है? संस्मरण। संस्मरण में हम लोग इसको पढ़े हैं कि उड़ गेलक फुलवा, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, इसलिए गो नंबर ऑप्शन जो है संस्मरण ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन में। 9 कर रहा है हमें जे लागो घर भतुआ, क्या कर रहा है? हमें जे लागो घर भतुआ कविता से कवि की संदेश दिए चाह है, कवि इसके द्वारा क्या लोगों को बताना चाह रहा है? दिया हुआ है नौकर के मनोदशा, नौकर का जो मनोदशा होता है, मन में वो क्या उसके भाव उठता है उसको कह रहा है। फिर कह रहा है नौकर की दुर्दशा, नौकर का जो दुर्दशा होता है अपने मालिक के घर में उसका उसको बताना चाह रहा है। फिर कह रहा है नौकर की ईमानदारी, नौकर कितना ईमानदारी से काम करता है उसके बारे में बताना चाह रहा है। खो में कह रहा है सब सही। तो हम लोग जानते हैं इसमें नौकर का दुर्दशा, मालिक के घर में नौकरों को क्या क्या तकलीफ होता है, क्या दुर्दशा होता है, इसके बारे में बताना चाहता है, यानी खो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन में कहा है सरस्वती माया घरे कविता में कवि सरस्वती माया से की मांगत। सरस्वती माया घरे जो कविता है उसमें लोग सरस्वती माँ से क्या मांग करता है उसी के बारे में पूछा है। कह रहा है विद्या का, फिर कह रहा है कुसंस्कार दूर करे कृपा, गो में कह रहा है संस्कार, और घो में कह रहा है कुसंस्कार। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कभी लोगों को कह रहा है, यानी लोग सरस्वती माँ से क्या मांगता है? कुसंस्कार दूर करने की कृपा। आदमी चाह रहा है कि हे माँ हमें ऐसा की कृपा हम पर दर्शाएं कि कुसंस्कार, मनुष्य में जो कुसंस्कार है वह दूर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।